ओम शांति। 27 मार्च दादी जानकी जी की प्रथम पुण्यतिथि है और इस अवसर पर उनकी यादें, उनकी पालना, उनकी शिक्षाएं मन में ताज़ा हो रही हैं। मैं पहली बार दादी जी से मिली थी 1985 में, जब मैं कॉलेज की स्टूडेंट थी और मैं पहली बार ही मधुबन आई थी। तब दादी जी क्लास करा रहे थे और दादी जी थॉट्स के बारे में बता रहे थे। दादी ने समर्थ विचार, श्रेष्ठ विचार, व्यर्थ विचार इस पर क्लास कराई थी और उससे मैं बहुत प्रभावित हुई थी, क्योंकि मैं साइंस की स्टूडेंट थी और जिस तरह से लॉजिकल ढंग से दादी जी समझा रही थी उसने मुझे बहुत कन्विंस किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद जब मैं सेंटर पर रहने लगी तो हम बहनें सेंटर के रात को 9 से 10 आपस में बैठते थे और दादी जानकी जी की क्लास सभी सेंटर्स पर प्रिंट होकर के जाती थी, तो हम वही क्लास पढ़ते थे। तो मैं देखती थी कि दादी जी कितनी महीनता से किसी विषय को समझाते थे कि हमारे प्रश्नों के सब उत्तर उसके अंदर होते थे। फिर 1990 में जब मैं ग्लोबल हॉस्पिटल के लिए पांडव भवन में आई, उस समय हॉस्पिटल बना नहीं था, तो पांडव भवन डिस्पेंसरी में मेरी सेवा थी और सभी दादियाँ मधुबन में रहते थे, क्योंकि उस समय पूरी सीज़न मधुबन में ही चलती थी, सिर्फ पांडव भवन कॉम्प्लेक्स ही था। तो बीच बीच में दादी जी की बीपी चेक करने के लिए या कुछ मेडिसिन वगैरह देने के लिए या उनको कोई भी ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम होती थी तो उसके लिए उनके पास जाना होता था। तो ऐसे ही जब 2-3 बार मैं दादी जी के पास गई तो दादी जी हमेशा मेरे से पूछते थे मेरे बारे में, और क्योंकि मैं इंदौर जोन से आई थी, ओम प्रकाश भाई जी इंदौर जोन के निमित्त थे और ओम प्रकाश भाई जी उनके स्टूडेंट थे, तो उनका मेरे पर जैसे विशेष ध्यान रहता था। तो दादी ने मुझे उस समय ही एक लंदन का स्वेटर गिफ्ट दिया, जो मेरे लिए बहुत अमूल्य था, यानी मैंने वर्षों तक फिर उसको संभाल कर रखा। और ऐसे ही शुरू में क्योंकि मैं पढ़ाई करके ही गई थी, तो मुझे कुछ लोग कहते थे कि ये बहुत भोली है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो हम दादी जी के पास जाते थे तो मैं देखती थी कुछ बहनें दादी से प्रश्न पूछती थी, दादी ही उनसे कहते थे कि आप प्रश्न पूछो, मैं आपका जवाब दूंगी। तो फिर मुझे मौका मिला और मैंने दादी से पूछा कि दादी, भोलापन अच्छा होता है या बुरा होता है? तो दादी ने कहा कि भोलापन तो अच्छा है, जो भोले होते हैं वो बहुत सरल होते हैं, सहज होते हैं, उनके मन में कोई झूठ कपट नहीं होता। शिव बाबा को भी भोलानाथ कहते हैं, तो भगवान को भी भोले बच्चे प्रिय हैं। लेकिन माया को परखने में भोले नहीं बनना। माना दादी ने इतने अच्छे से समझाया कि फिर मेरे मन से वो निकल गया कि लोग मुझे भोला कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई कमी है, माना ये एक विशेषता है। और मैं देखती थी दादी के पास सब सुबह गुड मॉर्निंग करने के लिए जाते थे, तो दादी इंद्रप्रस्थ में रहते थे और इंद्रप्रस्थ की बालकनी के बाहर खासकर विदेश के भाई बहनें, कुछ अपने भारत की भी टीचर्स बहनें खड़े हो जाते थे और दादी रूम से निकल कर के मुरली क्लास में जाने से पहले, उस समय दादी प्रकाश मणि जी मुरली सुनाते थे और दादी जानकी मुरली सुनने के लिए जाते थे, तो मुरली में जाने से पहले दादी सबको बहुत पावरफुल दृष्टि देते थे और फिर कुछ जैसे ज्ञान की बातें भी बोलते थे। तो मैं भी जाती थी उसमें, जब भी मुझे अवसर मिलता था तो मैं वहाँ जाती थी, तो मैं देखती थी वो पावरफुल दृष्टि और दादी के वो जो वचन होते थे वो सारा दिन के लिए इतना खुशी और उमंग उत्साह में भर देते थे कि फिर सारा दिन जो सेवा करते थे जैसे कि थकान होती ही नहीं थी। उसके बाद जब हॉस्पिटल शुरू हुआ और हमें हॉस्पिटल में शिफ्ट होना था, तब ऐसा कहा गया मुझे कि आपको हॉस्पिटल में ही रहना है, कैंपस में ही रहना है, जो भी हॉस्पिटल के लिए स्टाफ आया है। पर मैं 1.5 साल से पांडव भवन में सेवा कर रही थी, तो फिर मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं हॉस्पिटल में जा कर के रहूँ। मेरी इच्छा थी कि मैं पांडव भवन में रहूँ और फिर वहाँ से भले हॉस्पिटल जा कर के सेवा करूँ।
तो मैंने दादी जी से कहा, क्योंकि मैं दादी जी से इजी थी, दादी जानकी जी से जैसे कि बात करना सहज लगता था। तो फिर मैंने दादी को कहा ये बात, तो दादी ने कहा कि देखो, हम तो दादी को सहयोग करने के लिए आते हैं बाबा यहाँ मधुबन में, तो मैं इस बारे में दादी को कुछ कह नहीं सकती हूँ। आप दादी को ये अपने दिल की बात कहो, हम अपने दिल की बात रख सकते हैं, फिर जो भी निर्णय होगा उसे स्वीकार करना है। तो फिर मैंने समझा ठीक है, दादी तो सही कह रही है, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई दादी प्रकाश मणि जी को कहने की। तो मैं सिर्फ बाबा के कमरे में गई और मैंने बाबा को अपने दिल की बात कही और फिर ड्रामा पर छोड़ दिया। पर ड्रामा अनुसार ऐसा हुआ कि जब मीटिंग हुई और ये सब निश्चित हुआ कि कौन कहाँ रहेगा, और जब मेरा नाम आया तो दादी जी भी थे, निर्वैर भाई भी थे। तो दादी जी ने खुद ही आगे से कहा कि सविता तो यहाँ 1-1.5 साल से डिस्पेंसरी में सेवा दे रही है, तो दादी चाहती है कि ये यहाँ ही पांडव भवन में रहे और ये आधा टाइम हॉस्पिटल जाए और आधा टाइम शाम के समय डिस्पेंसरी में बैठे। तो मतलब मुझे लगा कि जैसे कि दादी की दुआएं भी थी, दादी जानकी की उसमें दुआएं भी थी, और बाबा को भी मैंने कहा था, तो बाबा ने सहज ही जैसे दादी से वो कहलवा दिया। और फिर मैं पांडव भवन में ही रही और पांडव भवन से ही मैं हॉस्पिटल में सेवा करने के लिए जाती थी। जब शांतिवन बना और शांतिवन में बाबा की सीज़न चलने लगी, तो दादी यहाँ शांतिवन में रहते थे। तो जब भी दादी जानकी और दादी हृदय मोहिनी जी शांतिवन में होते थे, तो दादी प्रकाश मणि जी के साथ ही उनका भोजन रहता था, और उस समय मैं दादी जी के साथ फुल सेवा में थी। तो मैं देखती थी कि दादियों का आपस में एक दो के प्रति कितना स्नेह और सम्मान था। केवल इन 3 दादियों का ही नहीं, बाकी मैं सभी दादियों का देखती थी कि एक दो का इतना रिस्पेक्ट करते थे और एक दो के हर एक बात को इतना आदर करते थे, माना हाँ जी कह करके जैसे सेवा करना। बाबा भी उसकी महिमा करते थे। तो फिर जब ये भोजन कर चुके होते थे, तो दादी जी, दादी प्रकाश मणि जी इनको छोड़ने के लिए आधे रास्ते तक आते थे। शक्ति भवन के बीच में थोड़ा डिस्टेंस था, तो मैं दादी जी का हाथ पकड़ करके साथ में आती थी। तो कई बार ऐसे होता था कि दादी जानकी अगर अकेले हैं, तो फिर दादी मुझे भेजती थी कि दादी को शक्ति भवन तक छोड़ कर आओ। तो दादी मेरा पूरा समाचार लेते थे, मेरा पूरा चार्ट ले लेते थे कि मैं क्या पुरुषार्थ करती हूँ और सेवा में मेरी स्थिति क्या है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि दादी कितने केयरिंग हैं और कितना दादी जी ध्यान रखते हैं। और ऐसे ही मैंने देखा जब दादी जी क्लास कराते थे, तो दादी का एक तरीका था क्लास कराने के समय, दादी ऑडियंस से प्रश्न पूछते थे। दादी कहते थे आप प्रश्न पूछो और मैं उसका जवाब दूंगी, और ऐसे 4-5 प्रश्न ले लेते थे, और फिर उसी प्रश्नों पर सारी की सारी दादी की जैसे क्लास हो जाती थी। और दादी अपनी सेवाओं में भी बहुत अथक थे। मुझे याद है कितनी बार ऐसा हम सुनते थे कि दादी के सेवा का टाइम हुआ है, जाने का समय है दादी का, मतलब जहाँ भी दादी को जाना है, लेकिन दादी की तबीयत ठीक नहीं है। तो 1-2 दिन पहले पता है कि दादी की तबीयत ठीक नहीं है, तो पता नहीं दादी जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। पर ये हमने देखा कि दादी का मनोबल इतना श्रेष्ठ था, यानी दादी अपनी प्रकृति को जीत लेते थे, और जो जाने का दिन होता था उस समय दादी जैसे तैयार हैं, और पता चला कि दादी सेवा में चले भी गए। तो मेरा ये अनुभव लास्ट के समय भी रहा। 2019 में दिसंबर में इंदौर जो उनकी गोल्डन जुबली थी, सेवाओं की गोल्डन जुबली, स्थापना की गोल्डन जुबली, तो फिर उस समय दादी जानकी जी वहाँ गए थे, और हमारा भी जाना हुआ था क्योंकि मैं इंदौर जोन से समर्पित हुई थी। तो मैंने देखा कि दादी ने सभी प्रोग्राम किए। हालांकि दादी की आयु लगभग 104 वर्ष की आयु दादी जी की, लेकिन फिर भी दादी ने पूरा अथक रूप से सेवाएं दी, सबसे मिले, सबको संतुष्ट किया। और उसके बाद फिर दादी बेंगलोर और पूना भी गए। उसके बाद दादी समझो जैसे थोड़ा समय बीमार हुए, और फिर
दादी जी अव्यक्त हुए तो लास्ट तक भी दादी ने जैसे कि यज्ञ में सेवाएं दी। और दादी जी के लिए हमने देखा कि दादी ने अपना जानकी नाम पूरा सार्थक किया। वो बाबा के यज्ञ के पूरे जीवन ट्रस्टी बन कर के रहे। मैं जब भी उनसे मिलने के लिए जाती थी, बहुत बार जब भी विदेश जाना हुआ तब दादी से छुट्टी लेने जाते थे। जब विदेश से वापस आते थे तो उनको सारा समाचार सुनाते थे। तो मैंने देखा जो भी दादी को मिलता था, दादी को जो कुछ भी देते थे, दादी बस वहीं हाथ में भी नहीं लेते होंगे, वो उसको वहाँ एक थैला रखा होता था, उसमें सब इकट्ठा करते थे और उसी समय अकाउंट्स वालों को बुला करके और दादी जी सौंप देते थे। माना बाबा के यज्ञ से इतना प्यार, सब कुछ जैसे कि बाबा का है। अपने लिए कभी भी हमने दादी को सोचते हुए नहीं देखा। ग्लोबल हॉस्पिटल के लिए भी जब ऐसा लगा कि ग्लोबल हॉस्पिटल के लिए फंड्स की कमी पड़ती है तो दादी ने लंदन में जानकी फाउंडेशन इस्टेब्लिश कराया और उससे ग्लोबल हॉस्पिटल को सहयोग देते रहे। और दादी जी का मुरली से भी बहुत प्यार देखा, इतना अधिक प्यार कि जब भी दादी को टाइम मिलता था तब दादी मुरली ही पढ़ते थे। और ये भी दादी की विशेषता थी कि हमेशा नाश्ते के पहले दादी ज़रूर किसी ना किसी को बाबा के ज्ञान की बातें सुनाएंगे और उसके बाद ही दादी जी नाश्ता करते थे। तो ऐसी हमारी त्याग तपस्या की मूर्ति दादी, जो सादगी की, सच्चाई की स्वरूप थी और सभी के दिलों पर जिन्होंने राज किया, ऐसी हमारी दादी को उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर मैं अपने दिल के सच्चे हृदय से श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। ओम शांति।